सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th और सब्जेक्ट हमारा है जनरल इंग्लिश। इसमें स्पेशल इंग्लिश भी होता है, वो होता है इंग्लिश मीडियम के लिए, और जो जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है वो हमारा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले हमने सभी 5 सब्जेक्ट का देख चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो का हमने डिटेल में चर्चा किए थे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न के बारे में भी चर्चा किए, बाकी सब्जेक्ट बाकी विषयों के बारे में। आज हम देखेंगे जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा तो कैसे रहेगा, और वही सैम्पल क्वेश्चन पेपर में रहता है कि ताकि बच्चे समझ सके कि बोर्ड एग्ज़ाम, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपको पेपर मिल रहा है वो किस टाइप के आ रहे हैं, वो पहले से समझ जाए और प्रैक्टिस कर सके, घर में बना के देख सके कि इस मेथड से इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन पेपर, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन भी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो 75 मार्क्स, सभी सब्जेक्ट में के लिए 75 मार्क्स है, और जो 25 मार्क्स है वो हमारा प्रैक्टिकल या असाइनमेंट द्वारा होता है। इस बार तो असाइनमेंट ही है, प्रैक्टिकल तो होने की कोई संभावना नहीं है। और जो समय मिलता है, सब में हम समय मिलता है, हमारे को टाइम मिलता है, 3 घंटे टाइम रहता है। तो चलिए देखते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर कैसा है। इसी हिसाब से हमारा जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है वैसे ही होगा। तो इंस्ट्रक्शन लिखा है, इंस्ट्रक्शन ऑल अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्नों को हल कीजिए। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 15 मार्क्स का रहता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप एक नंबर का ही रहता है, चाहे ट्रू फॉल्स रहे, फिल इन द ब्लैंक्स रहे, चूज द करेक्ट आंसर एक्सेट्रा पूछे जाते हैं। तो ए है चूज द करेक्ट आंसर। तो पहला दे दिया, द लिटिल क्लाइट सक्सीड बिकॉज ऑफ अ बिग काइट। बी है ही एफोर्ट्स, सी है द विंड, और डी है अदर काइट। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और इसमें एक क्वेश्चन जिसको आप सही है तो आपको आंसर करके ए का फर्स्ट आंसर करके लिखना है। आंसर रहेगा, मान लीजिए सी है तो सी द विंड, ऐसा। अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, बीइंग शॉप मिस द डैश टेस्ट, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिंदी। तो जो आंसर आपको लिखना है। थर्ड है, बैड गर्ल्स आर हु डिस्टर्ब द बॉयज, हु इनकरेज द बॉयज, हु प्रेस द बॉयज, हु ऑब्जर्व द बॉयज, हु डिस्टर्ब द बॉयज। शायद इसका आंसर आना चाहिए। चौथा इसमें, इन पोएम्स अबाउट मी द पोट हैज़ 1 2 3 4। जो आंसर है, ऐसे क्वेश्चन आपको लिखने हैं। इसका ब्लूप्रिंट आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इसके ब्लूप्रिंट के बारे में, ब्लूप्रिंट से हम जानते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर के। और इसमें 5वां है, सुम्बा इमेजिन ऑफ ब्लैंक प्लेसेस, नॉर्मल, एडवेंचरस, बैड और लवली। जो आंसर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आंसर। माई फादर फॉर अ ब्रिस्क वॉक, इसका शायद गोस आएगा। माई फादर गोज फॉर अ ब्रेकफास्ट। ठीक, अगला देख लेते हैं। सेकेंड है, द ट्रेन इज अ हावर लेट, एन आएगा। द ट्रेन इज एन आवर लेट, ट्रेन 1 घंटे लेट है। थर्ड है, आई हैव नॉट रिसीव्ड डैश मैसेज, इसमें शायद एनी आना चाहिए, एनी मैसेजेस। सी डिड ऑफ टाइफाइड, जब भी आपको बीमारी का नाम आता है, जैसे कि डिजीज़ का, टाइफाइड हो गया, कैंसर हो गया, एक्सेट्रा जो भी, तो इसमें ऑफ ही आता है, सी डिड ऑफ टाइफाइड। अगला देख देते हैं प्रश्न, क्वेश्चन हमारा 5th, लॉ एंड ऑर्डर डैश कंसिडर इम्पॉर्टेंट इन इलेक्शन। शायद आर आना चाहिए इसमें, देख लीजिएगा आप, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी है, मैच द फॉलोइंग सेंटेंस इन कॉलम ए विथ बी करेक्टली। ये ए है, ये बी। तो आप ऐसा जब पेपर में आएगा तो आप आंसर शीट में ऐसा लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा ए, फिर ए,
फिर इसका आंसर ऐसा लिखिएगा, बी मत लिखिएगा। तो ऐसा आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छे देते बनेगा, और जो चेक करने वाला रहेगा वो भी आपको फुल में फुल मार्क्स ज़रूर देगा। तो पहला है आई हैव नेवर बीन अबाउट, आई हैड रीच होम। थर्ड है द ट्रेन हैज़ लेफ्ट। फोर्थ है आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। और फिफ्थ है दे हैज़ ऑलरेडी बोर्डेड द फ्लाइट। और इधर दे दिया है, तो इसका आंसर आपको बाजू में साइड में लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट डी। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये आपको पैसेज दे दिया है, ये कोई मतलब कहानी, स्टोरी या कोई किसी उसका दिया है, और नीचे जो क्वेश्चन है ये वाले, वो क्वेश्चन को आपको इसको पढ़ के और अच्छे से समझ के रीड करके लिखना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वाज इज द कंडीशन विच पोसेस अ प्रॉब्लम। ये 2 मार्क्स के हैं, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर क्या हो सकता। पहले इसको पढ़ना है, व्हाट इज द कंडीशन। ये यहाँ कंडीशन दिख रहा है, द कंडीशन प्रोसेस अ प्रॉब्लम वन हैंड, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स फॉर एडल्ट एजुकेशन ऑन द अदर। तो इसमें लिख देते हैं देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टीचर, द कंडीशन इज प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टीचर एडल्ट एजुकेशन एंड अदर्स। ऐसा हम आंसर बना के लिख सकते हैं। ऐसी क्वेश्चन थर्ड है व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम फेसिंग एडल्ट एजुकेशन इन कंट्री। तो इस उसको पढ़िए आप अच्छे से, तब बनाइए। अब इसी में फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर एजुकेटिंग एडल्ट विलेजर्स। मतलब गांव के बच्चे में मेन समस्या क्या है, मतलब शिक्षा में, पढ़ाई करने में। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द नीडेड फॉर एडल्ट एजुकेशन इन विलेजेस। इसका मतलब एडल्ट एजुकेशन मतलब युवाओं को पढ़ाई के लिए विलेज में कौन कौन से साधन चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया है विच सॉर्ट ऑफ वर्क डज द फार्मर्स हैव। अब नीचे आ गए नोट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 2 और 3 सेंटेंसेस इच। ये टेक्स्ट बुक से आया है, टेक्स्ट बुक आप जो रहेगा उसी से पूछा जा रहा है। व्हाट इज द प्रोटियोस्म, ये 3 नंबर का 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 है वे वास कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो ये जनरल क्वेश्चन है, आसान है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है वे डिड एंड जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड। ये भी 3 मार्क्स के हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है वे डिड द किंग इनवाइट स्कॉलर्स एंड फिलोसॉफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 ये टेक्स्ट बुक से आ रहे हैं, जो 7, 8, 9, 10, 11 नंबर के हों, ये 10 नंबर के वो आपके टेक्स्ट बुक से आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यू आर द राजा अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू रायपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू इश्यूज योर ट्रांसफर एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपका नाम राजा है, आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं और आपके स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। आपको अपने पिताजी के ट्रांसफ़र हो जाने के कारण आपको स्कूल में, विद्यालय में एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखना है। कई लोग क्या लिख लेते हैं टू द हेड मास्टर, फिर नीचे लिख देते हैं अपना स्कूल का नाम। तो आपको नहीं करना है, इसमें दिया है राजा स्टूडेंट ऑफ क्लास गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, तो उसके जगह आपको लिखना है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। और ट्रांसफ़र का कहाँ जब आपने लिखा है तो रायपुर से भोपाल, फ्रॉम भोपाल टू रायपुर, ट्रांसफर फॉर भोपाल टू रायपुर। और राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को ट्रांसफर एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए करना है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इशूज माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और इसी में और दिया है, दोनों में से एक बनाना रहेगा। यू आर राधा रेडिंग टू HUDCO कॉलोनी भिलाई, राइट अ लेटर टू यूर इनवाइट
टू योर फ्रेंड टू इनवाइट एल्डर सिस्टर मैरिज, अपनी बड़ी बहन के मैरिज के लिए आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है। तो आप क्या हैं, यू आर राधा। जब आप लिखेंगे तो नीचे करके तो राधा करके फैथफुल, यू आर फैथफुली राधा करके लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 60-70 वर्ड्स ऑन द गिवन टॉपिक हेल्थ इज वेल्थ। मतलब हेल्थ इज वेल्थ के बारे में आपको 60 और 70 शब्दों में इसके बारे में लिखना है। या एन एनुअल फंक्शन टू यूर स्कूल, या आपको लिखना है एन एनुअल फंक्शन इन यूर, आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है 60-70 वर्ड में, दोनों में से। तो हेल्थ इज वेल्थ लिखिए या एन एनुअल फंक्शन ऑफ यूर स्कूल के बारे में, दोनों में से एक के बारे में लिखिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट अ नोटिस फॉर यूर स्कूल नोटिस बोर्ड ऑन द गिवन टॉपिक। आपको नोटिस लिखना है, दोनों ये दो दिया है, दोनों में से एक लिखिएगा। और के नीचे जो मतलब उस क्वेश्चन में दोनों में से एक आपको बनाना है, दोनों नहीं बनाना है। पहला दे दिया, यू हैव लॉस्ट यूर क्रिकेट किट बैग इन द प्ले ग्राउंड, प्रिपेयर अ लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। आपका क्रिकेट किट बैग आपका प्ले ग्राउंड में खो गया है, उसके बारे में आपको नोटिस लिखना है। लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस मतलब जो घुमा है और जिसको भी मिलेगा वो उसको नोटिस में आपको लिखना है। और में दिया, यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, राइट अ नोटिस अबाउट एनुअल स्पोर्ट डे टू बी हेल्ड इन अ कमिंग वीक। मतलब एनुअल स्पोर्ट डे के बारे में जो आपके अगले वीक में आने वाला है उसको आपको लिखना है, नोटिस लिखना है। यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको पोएम को पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है एंड आंसर द, और इसी में से कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं और इसी में से आंसर आपको लिखना है। तो इसमें बनाया गया क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। तो पहला है द वर्ड क्यूरियस इन द पोएम मीन्स, फिर दूसरा है द वर्ड हु इन द पोएम रिफर टू, पेल्टिंग इज एसोसिएट विथ वोल्केनो रिवर सॉइल स्टोन्स। अब बी है इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो हो गया ऑब्जेक्टिव, ये है सब्जेक्टिव टाइप। तो पहला है व्हाट आर अनश्योर थिंग्स हैपनिंग इज क्यूरियस टाउन, एनीवन मतलब किसी एक के बारे में आपको बताना है, व्हाट वाज अनश्योर थिंग्स। सेकेंड है लिस्ट द क्रिएचर्स मेंशन्ड इन क्यूरियस टाउन, एनीवन मतलब लिस्ट ऑफ क्रिएचर्स जो हैं पोयम में बताया गया उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, एनीवन कोई एक के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 15 है डू और डायरेक्टिव, ये पूरा ग्रामर से आएगा और ये मेनली पूछा जाता है बुक से ही आता है, जो बुक में ग्रामर रहता है उसी से आता है। तो पहला है अब्दुल इज हॉनेस्ट, अब्दुल इज हार्ड वर्किंग, कंबाइन द सेंटेंस विद नॉट ओनली बट आल्सो। अब्दुल इज नॉट ओनली ऑलवेज, नॉट ओनली हॉनेस्ट बट इज बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, ये आएगा। अब्दुल इज नॉट ओनली हॉनेस्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, ये आएगा। यू राइट अ लेटर चेंज इनटू नेगेटिव, यू डिड नॉट राइट अ लेटर, ये आ जाएगा आंसर। थर्ड है द बर्ड इज वेरी स्मॉल इट कैन नॉट फ्लाई, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट यूज करके आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा द बर्ड इज सो स्मॉल दैट कैन नॉट फ्लाई। फोर्थ है दे डोंट नो हर एट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग यूज करना है। तो दे डोंट नो हर, तो इसमें कॉमा लगा के आएगा, दो दे आ जाएगा। तो दो डू
दे आएगा इसका में। अगला 5th है, यू प्रे टू गॉड डेली, चेंज इनटू नेगेटिव, यू डिड नॉट प्रे टू गॉड डेली आएगा। तो क्वेश्चन इसमें 5 दिए, तो 5 में 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का रहेगा ये ग्रामर। अगला देखते हैं, इसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन इट बिलो। नीचे दिए गए आपको पैसेज को पढ़ना है और कुछ क्वेश्चन दिए गए उसको आपको लिखना है। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो 1 के हैं, 5 बनाना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंग मैन, व्हाट वाज ही स्टूडिंग, हाउ डिड आकाश गो टू USA, वे वाज आकाश फादर अनहैप्पी, वे वाज अकबर आकाश फादर प्राउड ऑफ, वे डिड आकाश रिटर्न टू इंडिया। तो ये आसान क्वेश्चन है, आपसे बन जाएंगे। पैसेज केयरफुली पढ़िएगा, आसानी से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 मार्क्स के हैं और इसमें 8 में 1 मार्क्स बहुत कम लोग को मिलते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ऐसे का, निबंध का, तो ज़रूर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखते हैं, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन, किसी एक में टॉपिक में आपको ऐसे निबंध लिखना है। फॉलोइंग टॉपिक्स आपको, जैसे कि वंडर ऑफ साइंस है पहला, एन इंडियन फेस्टिवल, माई हॉबी, ये ए विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। जैसे कि वंडर ऑफ साइंस आप इस बार के लिए याद कर सकते हैं। एन इंडियन फेस्टिवल ये भी इम्पोर्टेंट है, और जो ए फेस्टिवल टू हिस्टोरिकल प्लेसेस ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 3 तो इम्पोर्टेंट है यहाँ आपके, ये पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तो ये था सैम्पल पेपर ऑफ इंग्लिश क्लास 10 CG बोर्ड रायपुर का। इसके बाद देखेंगे कि ये इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको पूरा आप सिलेबस पढ़ लिए, सिलेबस एग्ज़ाम की तैयारी हो गई है, तो ये जो सैम्पल पेपर है इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। और आंसर है, और जिसमें आप नहीं बना पा रहे जिस क्वेश्चन को, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली ग्रामर में। और जो आ रहे हैं पैसेज वाला, उसमें भी लगभग 20 मार्क्स के पैसेज से ही पूछे जा रहे हैं, चाहे वो पोएम हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे अनसीन पैसेज हो, उसी से आ रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो कैसे हैं, सभी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। और इस तरह हमने क्लास 10 के सैम्पल पेपर सभी सब्जेक्ट के कर लिए। उसका आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप मेरे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, तो क्लास 10 सैम्पल पेपर करके रहेगा। उसमें सभी सब्जेक्ट, पूरे 6 सब्जेक्ट आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उसको आप देखिए और बनाइए, बना के देखिए। और जो भी कमी या फिर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।